So now we are going to start with the topic that is quite important for UPSC. UPSC में ज़्यादातर species हर साल जो है वो पूछते हैं and they generally ask the species that have been in the news द फुल ईयर. ठीक है. एंड हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग जनरली उन स्पीशीज़ को ही पढ़ के जाते हैं सिर्फ जो प्रीलिम से 3 से 4 महीने पहले न्यूज़ में थी. बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द क्लास ऑल्सो कि स्पीशीज़ एंड न्यूज़ आपको साथ साथ कवर अप करनी पड़ेंगी. ठीक है. तो अब जो स्पीशी न्यूज़ में है दैट इज़ द ग्रेट हॉर्नबिल. ठीक है. एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन क्योंकि ये चीज़ एनवायरनमेंट के साथ काफ़ी ज़्यादा लिंक है. मे भी ये क्वेश्चन आ जाए प्रीलिम्स में. ठीक है. तो in a rare sighting, greater hornbill was spotted in the coastal belt of Kannur, केरल, far from the usual forested habitats. अपने habitat से कहीं दूर मिल रहे हैं ये वाला एनिमल. ठीक है. एंड इट इज़ रेयरली सीन इन द कोस्टल एरियाज में वैसे ये नहीं दिखता है. ठीक है. इट्स अनएक्सपेक्टेड प्रेजेंस इज हेल्ड एज एन इकोलॉजिकल इंडिकेटर. जिसे अब हमने इकोलॉजी में सेंटिनल स्पीशीज़ पढ़े थे कि आपको वो तब दिखते हैं जो आपको दिखा रहा है कि इन्वायरमेंट हार्म हो रहा है. अब कोई स्पीशी अपनी जगह से अलग जगह पर जब दिख रहा है जो कि ये कोस्ट पे नहीं दिखते हैं, अगर वो उन जगहों पर दिख रहे हैं इट मीन्स जहाँ पर उनका हैबिटेट है वहाँ पर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी. दे माइट बी फेसिंग सम प्रॉब्लम इन देयर हैबिटेट. तो वो हैबिटेट का इंडिकेशन दे रहे हैं कि वो हैबिटेट की हेल्थ में भी डिटीरियोरेट हो रही है. राइट. तो ये चीज़ एक इकोलॉजिकल इंडिकेटर की तरह हमें दिख रही है. Greater hornbill is one of the largest and most iconic members of the hornbill family. It is found in Indian subcontinent and Southeast Asia. Prefers evergreen and moist deciduous forest. अब ये चीज़ इसकी फीचर आपको याद रखनी है कि ये कौन से वाले एरियाज में मिलती है. क्या इज इट फाउंड इन इंडिया अलोन? No, it is also found in other Southeast Asian nations. And it prefers evergreen and moist deciduous forest जो कि इंडिया की वेजिटेशन है प्राइमरली. देन हॉर्नबिल स्पीशीज इन इंडिया हमारे पास वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं. एंड वेस्टर्न घाट्स में वी हैव 4 स्पीशीज ऑफ हॉर्नबिल. अभी न्यूज़ में कौन सा वाला है? ग्रेटर हॉर्नबिल. ठीक है. बट हमारे पास वेस्टर्न घाट्स में अदर हॉर्नबिल स्पीशीज भी प्रेजेंट है. तो अगर प्रीलिम्स में आ गया कि ओनली 1 हॉर्न जो वो आपके पास हॉर्नबिल है अकेला वो प्रेजेंट है इंडिया में, बाकी स्पीशीज़ भी हमारे पास प्रेजेंट है सच एज द ग्रेट हॉर्नबिल, मालाबार पाइड हॉर्नबिल, मालाबार ग्रे एंड इंडियन ग्रे. तो काफ़ी वैरायटीज़ हैं हॉर्नबिल की. तो अकेला एक ही नहीं इंडिया में मिलता, बहुत सारी वैरायटीज़ इंडिया में मिल रही हैं. नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी वी हैव दीज 5 स्पीशीज़ दैट इज़ ग्रेट हॉर्नबिल, रूफस नेक्ड हॉर्नबिल, रेड हॉर्नबिल, ओरिएंटल एंड वाइट थ्रोट, जिसमें से ओरिएंटल भी कई बार न्यूज़ में रहता है एंड ग्रेट हॉर्नबिल भी न्यूज़ में रहता है. तो अब ग्रेट हॉर्नबिल अगर आप देखो तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड वेस्टर्न घाट्स दोनों में मिल रहा है. ठीक है. तो इसका लोकेशन जो स्ट्रैटेजिकली है इंडिया के अंदर वो भी आपको याद रखनी है कि इज इट फाउंड ओनली इन द वेस्टर्न घाट्स? नो, इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया. और अब तो ये कोस्टल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा इमर्ज हो रहा है. तो इसकी लोकेशन अकेली एक जगह पर कंसनट्रेटेड नहीं है, ये बाकी जगह पर भी फैल रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखो अदर साइटिंग्स. इसकी ओकेजनली सीन इन द, बहुत ज़्यादा मतलब ओकेजनली ही दिखता है, ज़्यादातर ये नहीं दिखता है. हिमालयस वाली साइड पर भी, अंडमान सी में भी ये दिखता है. एंड इट इज़ नारकोंडम हॉर्नबिल एंडेमिक एंड IUCN आर एंडेंजर्ड. इसका पर्टिकुलरली लाइक हमने वल्चर्स में डिफरेंट स्पीशीज़ पढ़े थे तो अलग अलग IUCN कैटेगरीज थी, इनकी भी अलग अलग कैटेगरीज हैं. अब हर एक स्पीशी की जो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो हमें याद रखनी है, उसकी फंक्शनल भी याद रखनी है क्योंकि चीतास, लेपर्ड्स, टाइगर्स इनके बारे में ऑब्वियसली पहले भी हमने देखा है कि क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सेंट मार्किंग करता है, कौन रोर करता है ना. उस पर आया था ना कि चीतास डोंट रोर. तो ये कितना ज़्यादा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हम लोग एज एस्पिरेंट्स नहीं पढ़ते हैं. राइट. तो हमें ये चीज़ भी ध्यान में रखनी कि इनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं. लाइक हमने लायन, टाइगर वगैरह की मेन एंड ऑल डिस्कस करी थी क्लास में. तो सिमिलरली ये भी आपको करना है क्योंकि इस चीज़ पर भी क्वेश्चन आया हुआ है. एक स्पीशी पूछी गई थी प्रीलिम्स में एंड ये चीज़ पूछी गई थी कि क्या वो ओमनिवोरस है या क्या है. तो ये चीज़ याद रखनी है आपको. ठीक है. इनकी डाइट क्या, इट इज़ प्राइमरली फ्रूजीवोरस. फ्रूजीवोरस कौन से वाले होते हैं? जो फ्रूट खाते हैं. ठीक है. फ्रूट ईटिंग बट ऑल्सो दे आर द स्मॉल मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स. तो इनको भी ये ईट करते हैं. ठीक है. तो डिस्टिंक्ट फीचर ब्राइट येलो एंड ब्लैक कास्क, हेलमेट लाइक स्ट्रक्चर ऑन द बिल इनका होता है. तो अगेन ये डिस्टिंक्ट फीचर याद होता है, यू कैन रिमेंबर. बट ये चीज़ तो आपको याद रखनी है कि इनकी डाइट कौन सी है ग्रेट हॉर्नबिल की. फ्रूट्स भी खाते हैं, रेप्टाइल्स भी खाते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स भी ये खा सकते हैं. ओके.
साइज अगेन इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि एलिफेंट्स के बारे में उनका जेस्टेशन पीरियड एंड वेट भी पूछा गया है, तो ये चीज़ इसमें आ सकती है कि साइज इज 95 to 130 सेंटीमीटर एंड वेट इज अप टू 4 kg। तो इसमें से आपको लेंथ नहीं याद होती, यू मे स्किप बट डोंट स्किप देयर वेट। वेट इनका कितना है, 3 to 4 किलोग्राम्स तक इनका वेट होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, फीमेल्स आर स्मॉलर विद ब्लूइश वाइट आइज। ठीक है, तो सेक्सुअलिटी के बेसिस पर ये कैसे डिफरेंट है, मेल्स फीमेल्स सेम दिखती नहीं है, डिफरेंट है। हाउ दे आर डिफरेंट, फीमेल्स जो है वो थोड़ी छोटी होती हैं विद ब्लूइश वाइट आइज वर्सेस जो मेल्स हैं उनकी कौन सी आइज़ होती हैं, रेड आइज़। तो ये चीज़ आपको इतनी डिटेल में तो नहीं करनी, जस्ट रिमेंबर कि फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेल्स। ठीक है, अगर इनका आई कलर नहीं याद होता दैट्स क्वाइट ऑप्शनल, इतनी ज़्यादा डिटेल तो हमें नहीं करनी है किसी भी स्पीशीज़ की, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि सेक्सुअली दे आर डिफरेंट। ठीक है, वो आपको डिफरेंटली परसीव होते हुए दिखते हैं। एंड ये याद रखना ज़रूर कि फीमेल्स बड़े हैं या मेल्स बड़े हैं, तो यहाँ पर मेल्स आर larger than females. Nesting, secondary cavity nester nest in the tree cavities made by other birds. ये अपना घोंसला भी खुद नहीं बनाते, जो कैविटी है दूसरे बर्ड्स ने करी हुई है, लाइक वुड पैकर ने अगर कोई कैविटी करी हुई है ट्री में तो उसी में ये नेस्टिंग कर लेती है, यानी कि अपना नेस्ट खुद नहीं बना रहे। ठीक है, एंड जनरली अगर हमारे पास ये चीज़ क्वेश्चन में आ जाती है कि दे मेक देयर ओन नेस्ट, तो हम सही कराएंगे कि ऑब्वियसली कोई भी अगर स्पीशी है वो अपना नेस्ट खुद बनाती है, बट यहाँ पर ऐसा केस नहीं है। ठीक है, इट इज़ नोन टू रीयूज़ द सेम नेस्ट एवरी ईयर, और उसी नेस्ट में वो दोबारा से आती है, बार बार उसे ही रीयूज़ जो है वो करती है। राइट, व्हाट आर द थ्रेट्स, थ्रेट्स अगेन जो सभी स्पीशीज़ के लिए कॉमन हमारे पास रह रहा है, दैट इज़ हैबिटेट लॉस, डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन होगी तो हमने पढ़ा है उनकी नेस्टिंग साइट्स ही कहाँ है, कैविटी ऑफ ट्रीज में। ठीक है, अब जब वो ही डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी तो क्या होगा, ट्रीज जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। अब वो दूसरे फॉरेस्ट में जा भी सकती हैं, वहाँ पर भी नेस्टिंग कर सकती हैं, बट इनमें एक हमने स्पेशल करेक्टरिस्टिक यहाँ क्या पढ़ा है कि ये पुरानी ट्रीज़ के मतलब जो पुराने नेस्ट है उनको यूज़ कर रही हैं, एंड ऑलरेडी जो डिग्रेड हुए पड़े हैं है ना ट्रीज़ के कैविटीज़ बनी हुई है वहाँ पर जाती हैं ये। हंटिंग एंड पोचिंग के लिए भी ये अगेन हंट होती हैं, फॉर मीट एंड फैट, किसेक एंड टेल, फेदर्स यूज एज अडॉर्नमेंट्स, बीक्स, हेड्स यूज इन चार्म्स, फ्लैश बिलीव टू हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। ठीक है, देन कंजर्वेशन नोट क्या है, ग्रेटन हॉर्नबिल इज अ फ्लैगशिप स्पीशी। अगेन ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इंडिकेटर है, फ्लैगशिप है, कौन सी है, तो दीज आर flagship species. Protection of its habitat ensures the survival of other species in the tropical forest ecosystems. तो you have to remember this particular thing for greater hornbill. तो greater hornbill के बारे में एक बारी दोबारा से देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट रही हैं। सबसे पहले तो कि ये कोस्ट में रेयर है या जनरली पाई जाती है, रेयर है, एंड जनरली ये कहाँ पर पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स वाली एरिया पर। ठीक है, बट कोस्ट में नहीं डेफिनेटली ये पाए जा रहे। ठीक है, एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके, एंड जो हमारे पास ग्रेटर हॉर्नबिल है वो कहाँ मिल रहा है, वो दोनों एरियाज में मिल रहा है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी एंड वेस्टर्न घाट्स में भी। ठीक है, एंड देन इनका साइज़ क्या है, कितने केजीज है साइज़, अप टू 4 kgs ये पहुंच जाते हैं इन वेट। फीमेल्स आर लार्जर और मेल्स आर लार्जर, मेल्स आर लार्जर देन फीमेल्स। ठीक है, एंड डाइट इज फ्रूजीवोरस, यानी कि ये फ्रूट्स भी खाते हैं बट जनरली अकेले फ्रूट्स नहीं खाते हैं, ये बाकी इंसेक्ट्स रेप्टाइल्स भी खा लेते हैं। ठीक है, देन नेस्टिंग कैसे है, ये सेकेंडरी नेस्टिंग कैविटीज़ यूज़ करते हैं, पुराने नेस्ट यूज़ करते हैं, तो मेजर थ्रेट इनको डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, क्योंकि अगर ये और कहीं जाकर भी अगर डिफॉरेस्टेशन हो रही है, वो पुराने पेड़ जो हैं वो कट रहे हैं, तो नई जगह पर इनको नेस्टिंग साइट्स ढूंढना डिफ़िकल्ट टास्क इनके लिए बन सकता है। इज़ इट क्लियर? तो ये वाली चीज़ें तो हमने देख ही ली, हंटिंग, पोचिंग एंड ऑल, एंड इट इज़ अ फ्लैगशिप स्पीशीज़। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स फॉर योर प्रीलिम्स। तो जो ये हमारे पास हॉर्नबिल है इसको मत भूलना, जो हमारे पास न्यूज़ में रह रही है। ओके